दुमका रेप और हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। रेप और मर्डर का आरोपी अरमान अंसारी गिरफ्तार हुआ है। लड़की से रेप और हत्या का आरोपी है अरमान अंसारी। हत्या के बाद लड़की की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी। अब इस मामले में जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई इसने पूरे देश को दहला कर रख दिया कि आखिर दुमका में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। क्या इसके पीछे कोई खास मकसद है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई प्लानिंग है? ये पड़ताल, ये तफ्तीश बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि इस घटना से जुड़े कई अहम सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। तनुज खत्री हमारे साथ मौजूद हैं। जेएमएम की इस वक्त झारखंड में सरकार है और उसके स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं तनुज खत्री। इसके अलावा जयराम विप्लव हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और इस वक्त बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं? आज मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार से इस बच्चे की हत्या हुई, एक छोटी सी बच्ची गरीबी के कारण ये मजदूरी कर रहे थे, राजमिस्त्री के साथ काम कर रहे थे, अरमान के साथ काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई, लगता है कि लंबे समय से इस बच्ची के साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। और जब बच्ची प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद बच्ची ने कुछ और दबाव डाली होगी, क्योंकि यहाँ और लोगों से बात हो रही थी, उन लोगों से जो उन्होंने बच्ची बातचीत की है और उन्होंने अल्लाह कसम शादी करने की बड़े बड़े उन्होंने ख्वाब दिखाए और लगा कि समय आते उनको मार करके टांग दिया। क्योंकि गांव के लोग बता रहे थे, हमारी और आपकी बात छोड़ दीजिए, वो लोग भी इतना सेंस रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, जिन लोगों ने लाश को देखा, कि बोला कि अगर फांसी पर लटकी होती तो फिर उनका जीव या बाकी कुछ निकला हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इससे बिल्कुल लगता है कि उसको मार करके और लटका दिया गया। फिर मार करके भी लटकाना जो एक आदमी से संभव नहीं हो सकता, और भी लोग उसमें से इन्वॉल्व रहे होंगे अरमान के साथ। लेकिन जिला के प्रशासन है, खास करके पुलिस पदाधिकारी, उसमें से एक बड़ा माने क्या बोलते हैं, जो कहने को तो डीएसपी हैं, लेकिन समझिए पूरा जिला को वही चला रहे हैं, नूर मुस्तफा करके। तो देखिए, बाबूलाल मरांडी इस वक्त पहुंचे हैं बीजेपी की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, क्योंकि झारखंड में बीजेपी ऑपोजिशन में है और इस मामले को जोर शोर से उठाया जा रहा है। गहन तफ्तीश की डिमांड की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ठीक तरीके से जांच नहीं की जा रही है। तनुज खत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जेएमएम के स्पोक्सपर्सन। तनुज जी, एक बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा है कि कहीं कट्टरपंथी ताकतें जो हैं वो मजबूत तो नहीं हो रही हैं इस पूरे रीजन में, जिसका नतीजा हमारे सामने है इस तरह की वारदातों के जरिए। देखिए, इस तरीके की किसी भी वारदात को सभ्य समाज के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी पर कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के माध्यम से हो, और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार उसमें एसटी/एससी धाराओं के साथ साथ 302 और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तनुज जी, सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ दुमका के इस मामले का ही नहीं है। आपको मेरे से बेहतर पता है सर कि झारखंड में 2 और बेटियों के साथ ऐसी नाइंसाफी हुई है। पहला केस अंकिता का सामने आया और दुमका से एक और लड़की के साथ ठीक ऐसी ही घटना हुई है जिसमें आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन इन तीनों बेटियों की जान वापस नहीं आ सकती है। निश्चित रूप से जिसे हमने खो दिया है वो अत्यंत दुखद है, लेकिन अब सवाल है कि क्या कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो फांसी की सजा तक ही वो क्यों ना जाए। उससे कोई पीछे नहीं हटने का बात कर रहा है, ना ही सरकार पीछे हटेगी, ना ही कोई व्यक्तिगत रूप से उसको पीछे हटने की बात कर रहा है। लेकिन लगातार इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक एंगल देने का काम कर रही है, चूंकि झारखंड में इनकी सरकार नहीं है। झारखंड स्थिति लगातार जो है दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रही है। वही ये दूसरे राज्यों में जो घटना होती है उस पर ये चर्चा करने से घबराते हैं, भागते हैं। तनुज खत्री जी, एक्शन सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, एक भरोसा भी कायम होना चाहिए पीड़ित परिवार में।
वो भरोसा नजर नहीं आ रहा है। जांच पर सवाल उठ रहे हैं। आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आपके राज्य में आदिवासी सुरक्षित हैं? एक आदिवासी लड़की के साथ ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है। सुनिएगा और इस वक्त मुख्यमंत्री जो है झारखंड के, वो आदिवासी हैं। सुनिएगा ना, हम भरोसे, झारखंड की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार ये कह रहे हैं कि चाहे आरोपी कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा और वो सलाखों के पीछे है। ये हम नहीं कर रहे हैं कि रेप के आरोपियों को हम छोड़ देंगे और छूटने का सम्मान, वो काम झारखंड में नहीं होगा। चिन्मयानंद वाला काम नहीं होगा, कुलदीप सेंगर वाला काम नहीं होगा।